वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जी हाँ बंधुओं, ये कार्यक्रम आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है। बड़ी ही समझदारी से, बारीकी से हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ लेना, वरना बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। ग्रहों की स्थितियां ही कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव ही है, कुछ बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक परिस्थितियां भी बन रही हैं, लेकिन उनका लाभ तो आप तब ले पाओगे जब नेगेटिव परिस्थितियों से बच पाओगे। जी हाँ, एक चीज याद रखना कि ये कलयुग है, ये नकारात्मकता का, अंधेरे का युग है। यहाँ सबसे पहले मुसीबत आती है, सबसे पहले कुमार्गी लोग रास्ते में टकराते हैं, दुष्ट जन रास्ते में टकराते हैं, सज्जन तो बहुत ही कम। उसी प्रकार जीवन में नकारात्मक घटनाओं का योग पहले बनता है, बाद में सकारात्मक। और इंसान जो छोटी बुद्धि के होते हैं, जो कि आज के ही समय को देखकर अनुभवों के आधार पर चलते हैं, सुख दुख में जल्दी से डूब जाते हैं, वे इस नकारात्मकता में डूबकर आने वाले शुभ समय को भी पहचान नहीं पाते। लेकिन आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर पता चलेंगी। हम आपको बताएंगे कि दिया तले अंधेरा कहाँ है, मतलब कि जीवन में ग्रहों की स्थितियां सब पॉजिटिव होने के बाद भी कहां से जीवन में मुसीबत आ रही है। यानी कि 3 जगह से आपके जीवन में मुसीबत आ रही है। आने वाले समय और काल में कुछ बहुत ही अच्छी घटनाएं घटेंगी, लेकिन नकारात्मकता से भी बचना अनिवार्य है। बंधु, हम आपको बता दें कि ये समय और काल आपके लिए उन्नति का है, लेकिन आपने यदि सही तरीके से इसका आकलन नहीं किया, परिस्थितियों को नहीं समझा, तो आप डूब जाएंगे। कौन से वो 3 स्थान है जहां से आप मुसीबत में फंसने वाले हैं, साथ ही साथ कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। इस समय और काल का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, क्रिया है, जिसे आपको करना चाहिए, जिससे आपकी उन्नति होगी और नेगेटिविटी दूर होगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आपके ऊपर मंडरा रहा है। इस खतरे के बारे में कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतनी गहराई से चीजों का आकलन करने में लोगों की रुचि नहीं है। ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम आपको हर एक बात को स्पष्ट करके बताते हैं। कुछ लोगों को हमारी बातें कड़वी भी लगती हैं, निगेटिव भी लगती हैं, लेकिन जो सत्य है सो है। सत्य का स्वभाव ही है कि वह रूखा सूखा कड़वा है, बेस्वाद है। जिन लोगों को झूठ का भोजन करने की आदत पड़ जाती है, सत्य उनके सामने जैसे ही आए वैसे ही उनका हाजमा खराब हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं। खैर, कोई बात नहीं है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आज आपके लिए यह कार्यक्रम स्वयं चलकर आया है। एक बात की गारंटी है कि यदि आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, तो आपका जीवन सुधरेगा और हमारी मेहनत सफल होगी। महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बंधुओं, अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित यंत्रों का राजा आपके लिए तैयार बैठा है। बस आपको इसे अपने लिए बुक करना है और मंगवाना है। इस तरीके से अभिमंत्रित किए गए यंत्र आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें जागृत करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक बार यह जागृत हो जाता है तो यह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बनकर घर में विराजमान हो जाता है। फिर एक सही गुरु के मार्गदर्शन में इसका लगातार ऊर्जा वर्धन भी करते रहना पड़ता है। इससे आजीवन इसके लाभ मिलते हैं। जिस प्रकार हमारे घरों में तुलसी मैया का पौधा होना अनिवार्य होता है, वैसे ही श्री यंत्र जागृत और अभिमंत्रित भी हमारे घरों में होना एक अनिवार्य वस्तु है, ऊर्जा है। लेकिन अब लोग नहीं समझते इन चीजों को, हर एक चीज को उथले और हल्के विचारों में बहा ले जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका महत्व आज भी जस का तस है। तो यदि आज आप अपना श्री यंत्र मंगवाना चाहते हैं, जो कि समय और काल भी अच्छा है, क्योंकि कुंडली में आपके इस समय नारायण लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो हो सकता है कि ये योग आपको अद्भुत धन लाभ कराए, आपके जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाए। तो अपना श्री यंत्र अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बता दें कि 30, 31 और 1 तारीख को, शनिवार, रविवार और सोमवार को, जो कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इस समय पर बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, जबकि एक विशेष शुद्धिकरण महाअनुष्ठान का आयोजन हम कर रहे हैं। 3 दिवस का यह अनुष्ठान रहेगा। यदि आप अपने जीवन में दुखों से मुक्ति चाहते हैं और महामाई की सीधी कृपा चाहते हैं कि आपके जीवन में आ जाए, तो आप वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। अनुष्ठान में भाग लेने का विधि विधान क्या रहेगा, फिर आपको उसमें कैसी क्रियाएं करनी होंगी और किस प्रकार आप प्रसाद सामग्री और महामाई की कृपा प्राप्त करेंगे, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा।
इन अनुष्ठानों में भाग लेना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि इनसे सीधे दिव्य शक्तियों से जुड़ा जाता है और दैवीय कृपा के माध्यम से दुखों से मुक्ति पाई जाती है। तो इस महाअनुष्ठान को सफल बनाइए और इसमें शामिल हो जाइए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो इस समय और काल पर आपका फोकस पूरी तरीके से दो चीजों पर रहेगा। सबसे पहले आपका फोकस रहेगा पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन की मुसीबतों से, यानी कर्जे की मुसीबत है या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, व्यापार नहीं चल पा रहा, खींचतान मची हुई है, तो इन मुसीबतों से मुक्ति प्राप्त करने में। दूसरा आपका फोकस रहेगा पैसे के फ्लो को सही करने में, और तीसरा अपने घर परिवार की खुशियों को संजोने में, यानी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने में, जो कि आप जीवन की भागदौड़ में भूलते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मनोभाव की बात करें तो चंद्रमा का गोचर इस समय अपनी राशि में ही हो रहा है, तो यह आपको बहुत इमोशनल बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही बुद्धिमान और सकारात्मक भी बनाएगा। हालांकि आपके ऑरा को कहीं ना कहीं कमजोर भी करेगा, क्योंकि इसके ठीक अगली राशि में केतु विराजमान है, पंचम राशि में, जो कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव तो डाल ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ अद्भुत शक्तियां भी आपके अंदर जागृत हो जाएंगी, जैसे पूर्वाभास की शक्ति है, सपनों के माध्यम से दिव्य शक्तियों से जुड़ना, पुरखे पूर्वजों के दर्शन करना और साथ ही साथ वाणी सिद्ध हो जाना। ऐसे कुछ अनुभव आपको होंगे, जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दिव्य शक्ति, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास ही घूम रही है। पूजा पाठ अनुष्ठान भी जब आप करेंगे तो आपको अनुभव होंगे शक्तियों के, तो ये चीजें आपके साथ होने लगेगी। विचारों की शक्ति आपकी प्रबल होगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, आप मजबूत और कठोर और शक्तिशाली निर्णय लेकर जीवन की मुसीबतों से बाहर निकलने के मार्ग ढूंढेंगे। कुछ विशेष, कुछ बड़ा अपने करियर में आप करना चाहते हैं, जैसे जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं वो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने खर्चे को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित दिखाई जरूर देंगे, खर्चे को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह कर पाना बहुत मुश्किल होगा। निकट भविष्य में आपके पास कोई बड़ा खर्चा भी आ रहा है। परिवार की बात करेंगे तो परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर आपके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाएगा। भविष्य के किसी खर्चे को लेकर आपसे थोड़ी सी पैसों की या किसी तरीके की मांग की जा सकती है, सहयोग की मांग की जा सकती है, और मंगल का अपनी ही राशि में होने की वजह से किसी बात को लेकर भाइयों के साथ में मनमुटाव या तनाव हो सकता है। भावनात्मक दूरी तो होगी ही। आपका भावनात्मक नुकसान होगा, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपसे काम निकाल लिया गया है और आपको छोड़ दिया गया है अपने आप में रहने के लिए, यानी कोई आपके हालचाल भी पूछने वाला नहीं होगा। दुनिया का रूखा सूखापन और हल्का व्यवहार आपको दुखी जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी शक्ति को भी अब पहचानने लगे हैं, तो आत्मबल को भी पहचानेंगे और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे। किसी की अब आपको आवश्यकता नहीं है। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने गुरु खुद बनेंगे। अपनी शक्ति से आप आगे बढ़ेंगे। अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग भी करेंगे, जैसे मंदिर जाना, पूरे भाव के साथ पूजा पाठ करना, ध्यान करना, मंत्रोच्चारण करना और अपने काम को सही तरीके से व्यवस्थित करना कि किस काम को कैसे करना है, नियम और व्यवस्थाओं को बनाना। इस तरह आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भी आप बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। समाज में आपका वर्चस्व, मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, पड़ोसी से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कार्यस्थल पर भी अपने सहकर्मियों के गलत व्यवहार की वजह से आप थोड़ी से परेशान होंगे और किसी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारियों से बनाकर रखनी है, किसी भी प्रकार से उनसे बिगाड़नी नहीं है।
कुछ जगहों पर आपको अपने मन को भी मारना पड़ेगा, समझौता भी करना पड़ेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों से बनाकर रखना आपके लिए अच्छा है। निकट भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, पदोन्नति भी हो सकती है। किसी प्रकार का ट्रांसफर भी आपका हो सकता है, यानी कि कार्य में बदलाव के भी संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के प्रबल अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि बुध आदित्य योग बना हुआ है, द्वितीय राशि में बना है। यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, धन के आगमन को निश्चित करता है और बेरोजगारों के लिए नौकरी भी निश्चित कर ही देता है। तो आपको प्रयास अपने प्रबल रखने हैं, हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाना है कि गुरुजी ने कह दिया कि नौकरी लगेगी तो लग ही जाएगी। अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो नहीं लगेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। संतान के प्रति आपको अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करनी है और उनके साथ समय बिताना है। किसी प्रकार की दर्शनीय स्थलों की यात्रा आप कर सकते हैं परिवार के साथ, खास तौर से अपने जीवन साथी के साथ और अपने बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थल या किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप जा सकते हैं। कला के प्रति इस समय आपका रुझान बढ़ेगा, तो आप किसी प्रकार का संगीत, किसी प्रकार की मनोरंजक गतिविधि में अपना समय बिता सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा बनेगा। पब्लिक से आपका संपर्क, कांटेक्ट अच्छा होगा, आपकी छवि में सुधार होगा। हालांकि कंपटीशन आपको परेशान जरूर करेगा और आपके बिजनेस में आ रही छोटी छोटी अड़चनें आपको इरिटेट जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मनोबल इसलिए भी बढ़ा रहेगा क्योंकि आपकी आय आमदनी अच्छी चलती रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से समझिए कि आपको उन्नति के अवसर तो पूरे मिलेंगे, लेकिन उन्हीं के बीच छल भी छिपा हुआ है, क्योंकि यह जो उन्नति आपके जीवन में आ रही है यह बुध आदित्य राजयोग से आ रही है, दूसरा नारायण लक्ष्मी राजयोग से आ रही है। लेकिन इस उन्नति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो छल भी छिपा हुआ है। कैसा छल? कोई आपको गलत तरीके से आपके पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, आपको फंसा सकता है, अपनी बातों में लेकर गलत जगह इन्वेस्ट करा सकता है, किसी गलत इंसान के साथ आप पार्टनरशिप वगैरह में आ सकते हैं, किसी गलत कार्य में आप निवेश कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क आदि में आपके साथ छल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भूमि और भवन यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बिजनेसेस में आपको गलत जगह निवेश करने से भारी नुकसान या लॉस हो सकता है। तो इस समय आपको बिजनेस व्यवसाय में प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है, सारे काम करने हैं, कोई काम रोकना नहीं है, लेकिन कदम भी फूंक फूंक कर रखना है। थोड़ा बहुत चालाकी भरा व्यवहार भी आपको करना होगा। सरल और साधारण व्यवहार, सीधे साधे व्यवहार का दुरुपयोग किया जाएगा। सबके लिए उपलब्ध हो जाना और सबकी मदद करने के भाव से आपको बचना होगा, क्योंकि ये भाव आपके लिए खतरनाक साबित होगा। लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान में खराबी हो सकती है, कोई आपका कीमती सामान खो सकता है या टूट भी सकता है। ज्वेलरी भी आपकी गुम हो सकती है, थोड़ा संभाल कर रखना है। अपने संघर्ष और अपने सत्य से आप खुश रहेंगे। जीवन में चाहे आप कितने ही आगे गए हो या ना गए हो, लेकिन जिस भी जगह पर हैं वहां होने पर आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि आपने सचमुच में जीवन को जिया है, संघर्ष किया है, कामचोरी नहीं की है, स्ट्रगल किया है। तो जो भी कुछ आपने हासिल किया है वह कठोर मेहनत का परिणाम है। सोच विचार कर किए गए कार्यों में सफलता होगी, लेकिन यदि आप सेल्फ डाउट की स्थिति में रहते हैं, यानी कि अपने ऊपर ही और अपनी योग्यता पर ही शक करने लगते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए खतरनाक होगी। इस समय और काल पर किन्हीं गुरुजनों से, धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और वे आपका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने किसी पुराने मित्र या प्रेमी से भी मुलाकात हो सकती है। इस समय आपको कहीं ना कहीं सुख भी पहुंचाएगा। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन माता की सेहत में सुधार होगा और उनके साथ रिश्ते भी आपके मधुर होंगे। अब बात करते हैं कि कहां से, किस रास्ते से कष्ट आपके जीवन में प्रवेश करेगा। वो 3 रास्ते कौन से हैं, फिर उपाय की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो लोग रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं, यानी प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए गलत जगह निवेश करने का खतरा बना हुआ है। किसी की बातों में आकर या गलत आकलन करके गलत जगह पैसे निवेश करने से भारी नुकसान हो सकता है, पैसा अटक सकता है। दूसरा टेंशन आपको ये हो सकती है कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का लोन, चालान या टैक्स की पेनल्टी या किसी प्रकार का समन वगैरह आ सकता है, यानी कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, बचकर रहना है। तीसरा और सबसे बड़ा ये रहेगा कि अपने कार्यस्थल पर की गई लापरवाही की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, यानी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करिए, नौकरी करने वालों के लिए ये है। और चौथा कि जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को अपने नीचे काम करने वाले लोगों पर तीखी नजर रखनी है। अंधा विश्वास बड़ा खतरनाक होने वाला है।
कड़वे और विषैले लोगों से भी आपको दूर रहना है। जो लोग भाषा शैली गलत प्रयोग करते हैं, हमेशा दूसरों का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है। यही सलाह इस समय और काल पर आपको दी जाती है। वैसे ग्रह स्थितियां बुरी नहीं है, अच्छी ही हैं, लेकिन हर अच्छाई के पीछे बुराई जरूर चलती है। बुद्धिमान इंसान अच्छाई और बुराई दोनों को देखकर सम आकलन करते हुए आगे बढ़ता है तो वह बहुत उन्नति करता है। इस समय और काल पर आपको कट्टर और कठोर विचारों से बचना है। किसी भी व्यक्ति की सीधी आलोचना करने से बचना है और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करने और जबरदस्ती सलाह देने से भी बचना है। बस इन बातों का आप ख्याल रखिए, आपका जीवन शुद्ध होगा और उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। एक चीज याद रखना कि यहाँ पर हम जो भी कुछ आपको बता रहे हैं वह आपके ग्रहों का आकलन है, आपकी कुंडली का आकलन नहीं है। यदि आपको अपने जीवन के बारे में विशेष तौर पर जानना है, जैसे कि आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, या इस समय आप किसी बड़ी मुसीबत में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो इन सब सवालों के जवाब आपकी जन्म पत्री में, कुंडली में छिपे हुए हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपनी कुंडली का आकलन अवश्य कराना है। यह आकलन आपके जीवन को बदल देने वाला होगा। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कलयुग में जहां हर व्यक्ति पीठ के पीछे वार करने में लगा हुआ है, सामने तो वाहवाही करते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ घूमी बुराइयां शुरू कर देते हैं, चुगलियां शुरू कर देते हैं, तो ऐसे नकारात्मक युग और वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बचाकर रखना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा करने के लिए आपको दिव्य शक्तियों के सहारे की आवश्यकता है। घोर नकारात्मकता में कोई दिव्य शक्ति यदि सहारा बने तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। जी हाँ, तो इसीलिए आपको दिव्य शक्तियों का सहारा और सुरक्षा देने हेतु हमने यह बनाया महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी अष्ट महाविद्या हैं और इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अचूक हैं। तो जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण करेगा, जो कि मां के विशेष मंत्र से, स्तंभन मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है, तो जो भी व्यक्ति इस यंत्र को धारण करेगा, कवच को धारण करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में महामाई की विशेष कृपा होगी ही होगी। माई की सिद्धि राजसिक सिद्धि होती है, तो उसे तमाम तरीके के श्री के आशीर्वाद तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही शत्रुओं का नाश होगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, ऑरा स्ट्रांग होगा और हर कार्य में माई खुद आपको सफल बनाएंगे। तो इस महारक्षा कवच को भी आपको अपने लिए मंगा लेना चाहिए, यह सर्वश्रेष्ठ समाधान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपको सुख समृद्धि और उन्नति दिलाने वाला सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपको क्या करना है, पीले रंग के कपड़े को लेना है, कोरा कपड़ा लेना है और उसमें चावल हल्दी से पीले करके एक हल्दी की गांठ उसके अंदर रख के एक सिक्का, चलने वाला कोई भी सिक्का रखकर और थोड़ा सा इत्र उसके ऊपर डालकर और पोटली बनाकर घर के आग्नेय कोण में रख देना है। आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना है उस कोने में रख देना है। यह शुक्र का कोना होता है, पैसे के फ्लो का कोना होता है। तो इस कोने में जब आप इस पोटली को रखेंगे, 7 दिन के लिए रखिए और उसके बाद इसे जल विसर्जित कर देना। तो अब जब आप 7 दिन के लिए इस पोटली को अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में धन के मार्ग खुलेंगे, बाधाएं समाप्त होनी शुरू होंगी और जो भी कुछ आप काम करेंगे, जो भी आप चीजें करेंगे, उसमें सफलता की गारंटी आपको मिलेगी। तो इस उपाय को आप जरूर करिए। दूसरा हमने आपको बताया था इत्र तिलक वाला उपाय, उसे भी आप जरूर करिए और भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध और चावल का अभिषेक अवश्य करिए। बस इन कार्यों को आप करिए और आप देखिए कि कैसे आपके जीवन में उन्नति और दैवीय कृपा का आगमन होता है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि महारक्षा कवच कैसे लेना है, कुंडली आकलन कैसे कराना है, या फिर इस महा अनुष्ठान में जो कि 30, 31 और 1 तारीख को होने जा रहा है, इसमें भाग कैसे लेना है, कुछ भी जानना है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।